देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उस टाइम पे वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, तो अभी मैंने वीडियो बना दिया एंड देन आई विल अपलोड इट, और मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। तो हम फटाफट से देखते हैं हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है। अगर हमें मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है ये समझ में आ गया, तो हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। इट इज वेरी इजी, बस ये लगता है कि हाँ बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको थ्योरम समझ में आ गई तो सब कुछ हो सकता है। तो थ्योरम को हम अच्छे से फोकस करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle। क्या कह रहा है, वो लाइन सेगमेंट वो एक लाइन जो कि क्या कर रही है, ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट से आ रही है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ये दो मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन कौन कर रहा है, ई एफ। तो ई एफ की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट क्या है, ई एफ, ठीक है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो क्या होती है, ये थर्ड साइड के पैरेलल होती है। दो साइड कौन सी हो गई, ये, और थर्ड साइड कौन सी हो गई, ये। तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। एक तो ये इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, एक तो ये बात होती है। और दूसरी थ्योरम क्या कहती है हमारी, आगे देखिए, द लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। क्या कह रहा है, जो लाइन drawn through the midpoint of one side of a triangle, जो लाइन ड्रॉ हुई है midpoint of one side, क्या अब इस सिचुएशन में क्या कह रहा है, सपोज ये ट्राइंगल है, ठीक है। लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of one side of a triangle, एक साइड का मिड पॉइंट, क्या कह रहा है, एक साइड का मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू दिस साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड पे बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता, थर्ड साइड पे ये नहीं बोला है कि मिड पॉइंट है। ध्यान दीजिए, पहले वाली सिचुएशन में हमें बोला था ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। और ये जो लाइन है ये पैरेलल है इसके, ये बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट्स अगर ये होते हैं तो ये लाइन क्या होती है, इसके पैरेलल होती है, सब ठीक है। अब इस थ्योरम में कह रहा है अगर एक मिड पॉइंट है और ये जो लाइन इसके पैरेलल है, तो वो इसके भी मिड पॉइंट नहीं, तो वो ये पॉइंट भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। फिर से बता रही हूँ, पहली सिचुएशन में हमें ये गिवन था कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। ये नहीं गिवन था कि पैरेलल है ना, हमें ये बोला था ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है ये दोनों, तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। बट सेकंड सिचुएशन में हमें क्या कहा है कि सिर्फ अगर एक मिड पॉइंट है और बोला है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है एक, तो दूसरे वाले का भी क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा। बस ये हमारी ये लाइन कहती है, और ये हमें थ्योरम को याद कर लेना है, ठीक है। और एक और चीज होती है इसमें, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, पैरेलल भी होता है। और ये जो थर्ड साइड, ये जो पॉइंट बन रही है, ये जो लाइन बता रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया था, ये देखिए, ये क्या होता है, इसके हाफ के भी इक्वल होता है। क्या होता है, इसके हाफ की इक्वल होता है। ये मतलब ये लाइन क्या है, डबल है इसकी, और ये क्या हो जाएगा, इसके हाफ के बराबर। सेम इसमें भी हम ये चीज़ ध्यान देना है हमें, ठीक है। चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें ये क्लियर होगा कि है क्या, ठीक है। हम इसका फटाफट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्या है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। क्या बोला है, ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एबीसीडी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझिए, अगर समझेंगे, बस मेरी बात को सुनिए मत, उसको समझिए भी, ठीक है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूँ। ए पी क्यू आर एस, क्या बोला, ए बी सी डी एक क्या है, पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है, ये सब क्या है, मिड पॉइंट्स है। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है। अब ध्यान दीजिए, ए सी क्या है, डायगोनल है। तो अगर ए सी डायगोनल है, सपोज हमने बना लिया ये एक ट्राइंगल, क्या बन गया, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बिल्कुल वही सिचुएशन बन गई जो पीछे था। ये दो साइड है और इनके दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। जब ये मिड पॉइंट है तो क्या होगी, ये वाली लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। यही तो हमें थ्योरम में कहा था। और ये क्या होगा, इसके हाफ के भी इक्वल होगा। यही समझाया था हमें थ्योरम ने क्या समझाया था
कि ये अगर ये और ये मिड पॉइंट है तब ही ये होगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो क्या होगा, ये लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड के और ये लाइन इक्वल टू हाफ होगी इसके। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर ए सी के पैरेलल है, ये शो करना है। और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो हमें इस ऊपर वाले ट्राइंगल में देखना है। फिर से समझा रही हूँ क्या करना है। इस ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मिड पॉइंट है ना, क्वेश्चन में कहा है ना, देखिए पी क्यू आर एस सब मिड पॉइंट है, तो पी एस और आर मिड पॉइंट हो गए ना इस साइड का और इस साइड के। तो इसलिए क्या हो गया, हमें लिखना कैसे होगा बता देती हूँ, ध्यान से देखिए लिखना कैसे है। मैं यहाँ पे फटाफट से आप लोग को बता देती हूँ लिखना कैसे है, ध्यान से देखिए। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। फिगर है हमारी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखिए ए बी का मिड पॉइंट, सॉरी ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, इसका आर और इसका एस, ये गिवन था। इनको ज्वाइन, ये ठीक है। अब ये क्या है, डायगोनल है इसी। होप इट इज क्लियर। अब हमें क्या कहा है, प्रूफ क्या करना है, उस पर फोकस करना है। फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। नाउ अब जब भी हमें ये सब प्रूफ करना हो, शो करना हो, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, इनको करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, ये सब लिख लिया करो। गिवन क्या चीज गिवन है, पी क्यू आर एस आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के मिड पॉइंट है, पी किसका है, ए बी का, क्यू किसका है, बी सी का। इस तरीके से लिख देना है, सी डी एंड ए डी, राइट। ये समझ में आ गया, यही गिवन है हमें, बस और कुछ नहीं गिवन है। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, शो, टू शो। अगर प्रूफ करना है तो टू प्रूफ, क्या शो करना है हमें, दिस एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। होप इट इज क्लियर। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें बोलना है हम कौन सी ट्राइंगल की बात करें, ए डी सी मतलब ए सी डी, तो हम बोल देंगे इन ट्राइंगल ए सी डी में एस एंड आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, ए डी एंड सी डी। किस किस के मिड पॉइंट्स है, ए डी और सी डी के मिड पॉइंट्स है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, इसके मिड पॉइंट से। अब जब ये इसके मिड पॉइंट है, ये इस ट्रायंगल की बात आ रही है, तो ये वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी एसी के। यही तो क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब ये क्यों हो गया, रीजन यहाँ पे लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, पूरी की पूरी मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे भी और साथ में पूरी की पूरी मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे। क्या है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, द लाइन सेगमेंट, क्या है, द लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन सेगमेंट ड्रॉन जो कि किससे बनी है, ड्रॉन फ्रॉम, मतलब किससे बनी है, ड्रॉन फ्रॉम मतलब बनी है कहाँ से, ड्रॉन फ्रॉम ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट के ज्वाइनिंग से, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, किसके मिड पॉइंट, दो साइड्स के, ऑफ टू साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल, क्या होती है वो, पैरेलल होती है
टू दी थर्ड साइड, इस पैरेलल साइड, थर्ड साइड पैरेलल होती है एंड इक्वल टू दी हाफ, इस पैरेलल, इसका पूरा है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी बेसिस पे क्या हो गया, एस आर इज इक्वल टू इज पैरेलल टू ए सी हो गया, और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी भी, ठीक है, इज पैरेलल एंड इक्वल टू दी हाफ ऑफ थर्ड साइड, और थर्ड साइड के हाफ की इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये चीज हमारा प्रूफ हो गया। नाउ अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट बोला है पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। क्या प्रूफ करना है, ये देखिए, ये पी क्यू एस आर के इक्वल है। ये कैसे होगा, नाउ इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। तो देखिए हमने क्या बता दिया कि एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है, तो वैसे ही एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी लिख देंगे बाय, बार बार मिड पॉइंट थ्योरम लिखने की नहीं जरूरत है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये है। तो सिमिलरली का साइन लगा देंगे, और सिमिलरली का साइन होता है कुछ ऐसे, ठीक है। इसी की जैसे ये है वैसे ही अगर हम बात करें इस वाले ट्राइंगल की, ये तो था इस ट्राइंगल का, अगर हम सेम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये दोनों मिड पॉइंट है, और ये क्या है, इसकी थर्ड साइड हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस साइड। समझ आ रहा है आई होप। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, बट हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। हमें पता है, जैसे ही सपोज हमें पता है 4 सपोज 2 के इक्वल है, ठीक है, 3 भी 2 के इक्वल है। जब कोई दो चीज़ किसी सेम चीज़ के इक्वल होंगे तो वो दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ की है। जब एस आर हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू हाफ ए सी के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब मैंने बोला मेरी ये वाली फिंगर इस फिंगर के इक्वल है, ठीक है, और मुझे पता है, और मैंने बोला मेरी ये फिंगर इस फिंगर के भी इक्वल है, तो ये फिंगर इसके भी इक्वल हो गई ना। सेम यहाँ पे क्या है, ये एस आर इसके इक्वल है, पी क्यू भी सेम इसी के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2, और लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। इस तरीके से हमें प्रूफ करना होता है। अब थर्ड, आ गई बात थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोला है, ये जो पी क्यू आर एस, अभी पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारा, ये देखिए पी क्यू आर एस, ये पूरा पैरेललोग्राम है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हमारे पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर से बता देती हूँ। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। तो देखिए अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया, एस आर पी क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया था हमने, राइट। और हमने ये प्रूफ किया था एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू ए सी के पैरेलल हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहती है कि ये इसके हाफ के भी इक्वल होता है, और ये इससे पैरेलल भी होता है। तो जब ये दोनों चीज़ ए सी के पैरेलल हैं, तो ये दोनों चीज़ आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने इक्वल शो किया वैसे ही हमें यहाँ पे वो पैरेलल भी शो करना है, ठीक है। एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, एस आर is parallel to AC, PQ is parallel to AC, PQ भी AC के पैरेलल हो जाएगा by midpoint theorem, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो SR is parallel to PQ, hence proved। इस तरीके से हमें करना है। आई नो लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, प्रैक्टिस करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।